हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी मस्त और व्यस्त होंगे और हमारी क्लास को लगातार देख पा रहे होंगे। हमारी क्लासेस में आपने एक्सरसाइज 3.1 बालाजी पब्लिकेशन परमीकरण अवश्य ही देखा होगा 9th क्लास का। और 3.2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे कल 1 to 10, बट उसमें 9 रह गया था। तो आज 9 और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बस पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे ताकि आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है x इक्वल 2 प्लस रूट 3। ये x का वैल्यू दिया है 2 प्लस रूट 3। ओके, तो हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर ये दोनों वैल्यू निकालनी है, लेकिन सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। ओके, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का मान और b का मान 2ab। ओके, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इस स्क्वायर ने रूट को कट कर लिया, बचा है 3। और 2 का 2 में गुणा हो गया 4 और आगे रूट 3 बचा है। ठीक है, 4 और 3 जोड़कर 7 हुआ, 7 प्लस 4 रूट 3। ये किसका मान निकल के आ गया है, एक्स स्क्वायर का। ओके, एक मिनट। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया और हमें आवश्यकता है 1/x स्क्वायर की, है ना, दोनों को जोड़ने के लिए। तो अब हमें निकालना है 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर किया, ये 1 है और अपॉन लिखा एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर का मान रख दिया। ओके, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसका परमीकरण करके हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करें परमीकरण। ये लिखा है 1/x स्क्वायर इक्वल, इसको तो लिख ही दे पहले, 1/7 प्लस 4 रूट 3। परमीकरण करने के लिए चिन्ह को बदल कर लिख दो, 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे भी होगा 7 माइनस में 4 रूट 3। क्लियर है। अब जब इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई बदलाव नहीं होता है। अब नीचे दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये मिलकर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन जाता है। तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट अवश्य लगाएं क्योंकि दोनों पर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर लिखेंगे 7 माइनस में 4 रूट 3 और नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। क्लियर है। तो ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाला पार्ट 7 माइनस में 4 रूट 3, नीचे अगर देखा जाए तो ये 49 है और ये 16 या 48 है। अगर 49 से 48 घटा दे तो 1 बचता है और 1 हर में लिखना आवश्यक नहीं है। तो ये कौन सा मान निकल के आ गया कंप्लीटली, 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 माइनस का 4 रूट 3 निकल के आ गया। कितना था, 7 प्लस 4 रूट 3 था। याद रखिएगा, बस चिन्ह बदल कर आंसर आता है, अधिकांशतः ही होता है। एक्स स्क्वायर अगर एक्स दिया है और निकालना है 1/x, तो चिन्ह बदल कर ही आएगा जो भी आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 7 माइनस का 4 रूट 3 है, लेकिन हमें करना क्या था, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर दोनों को हमें जोड़ना था। तो हमने दोनों के मान तो निकाल लिए, तो बस जोड़ने वाला काम करना है। देखते हैं, ऊपर कटा रहे हैं, ये हटा दिया। अब उस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये दिया है 7 प्लस 4 रूट 3, फिर प्लस लगा दिया। अब बात करते हैं 1/x स्क्वायर, उसका मान दिया 7 माइनस में 4 रूट 3। ठीक है,
तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 और 7 मिलकर 14, 14 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू 14 प्राप्त हुआ हमें। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका पहले ही। अब 11 के कई सारे पार्ट दिए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है, इसकी जो हेडिंग है वो लिखा है कि निम्नलिखित में सभी का परमीकरण द्वारा हल कीजिए। तो इन सभी को सॉल्व करना है परमीकरण के द्वारा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, 11 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2y रूट 7। जब कभी भी केवल सिंगल संख्या हो उसमें रूट लगाओ, सिंगल, सिंगल का अर्थ है रूट 7 हो सकता है नीचे, ठीक है, 2 रूट 7 हो सकते हैं, भी सिंगल ही माना जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो 2 रूट 7 या कुछ भी हो, 3 रूट 5, ये सब सिंगल ही हैं। डबल कैसे होंगे? अगर इसके स्थान पर 2 प्लस रूट 7 हो जाए, ये ना होकर 3 या प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो इनका परमीकरण चिन्ह बदलकर होता है। अगर नीचे ये दिया होता तो परमीकरण करने के लिए 2 माइनस का रूट 7 लिखा जाता। अगर ये नीचे लिखा होता तो परमीकरण करने के लिए 3 प्लस रूट 5 लिखा जाता। बट ये डबल में है लेकिन ये सिंगल है। अगर बात सिंगल की हो रही है तो उसमें उसी संख्या का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, उसमें कोई चिन्ह नहीं लिखते हैं। जैसे रूट 7 है तो रूट 7 का अंश में रूट 7 का हर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये संख्या बिना रूट वाली है, इसका इसमें गुणा तो नहीं हो सकता, तो केवल लिख सकते हैं 2 रूट 7, और रूट 7 का रूट 7 में किया तो केवल 7 बचा है, ठीक है। और कैसे बचा 7 ये भी देख सकते हो कि रूट 7 दो बार है, तो एक और एक दो बार है, तो मिलकर होल पावर 2 बन गया। इस स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 2 रूट 7 अपॉन 7। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सभी ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, इसी 11 का सेकंड क्वेश्चन नंबर, रूट 3 प्लस 1 और हर में लिखा है 2 रूट 2 माइनस में रूट 3। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। अब यहां भी परमीकरण के द्वारा ही सॉल्व करना है। तो परमीकरण में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तो संख्या डबल में दी है, और जब संख्या डबल में हो तो केवल चिन्ह बदलते हैं बस, और उसी से करते हैं परमीकरण। तो रूट 3 प्लस 1 नीचे लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू, ये माइनस का चिन्ह दिया है तो हमें केवल प्लस का चिन्ह लगाकर उसी संख्या का अंश और हर में गुणा करना है। ये था, मैंने ये कर दिया। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई ध्यान से देखिएगा। रूट 3 का पहले दोनों में गुणा कर रहे हैं, तो रूट 3 का 2 में तो होना नहीं है, रूट 3 का रूट 2 में होगा, तो पहले 2 को 2 लिख दो। रूट 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, रूट 6 आ गया। अब इसी रूट 3 का रूट 3 में करना है। अभी कुछ देर पहले बताया था कि रूट 7 का रूट 7 में किया तो रूट 7 का वर्ग बना, 7 आया। मतलब सीधा हुआ कि रूट 7 का रूट 7 में करने से 7 आ रहा है। उसी प्रकार रूट 3 का रूट 3 में करने से केवल 3 आ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो रूट 3 का मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात 1 की आती है, तो 1 का भी दोनों में करेंगे, तो 1 का 2 रूट 2 में करेंगे, तो 1 का कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 रूट 2 का 2 रूट 2 आएगा, और 1 का रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 ही आएगा। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ओके, अब नीचे जब इस प्रकार का डबल में परमीकरण हो तो नीचे तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी ही बनेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर पहले a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू हमारे पास 2 रूट 2 का वर्ग है माइनस इस v का स्क्वायर, और v का वैल्यू हमारे पास रूट 3 का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर केवल रूट 3 के लिए है, यहाँ कट नहीं होगा क्योंकि ये पावर 2 इस 2 के लिए भी है और रूट 2 के लिए भी है। ओके, ऊपर वाला जो लिखा है अंश में उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको इसी प्रकार देख कर लिख दो। 2 रूट 6 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2
और आगे लिखा है √3 और नीचे आ जाइए 2 का स्क्वायर इस यहाँ पे 4 लिख सकते हैं और √2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं माइनस आगे 3 लिखा है 3 का 3 हुआ। अब बस ऊपर का देख के लगे तो नीचे का तो आंसर वही रहेगा जो लिखा है 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3। नीचे वाला 4 दूनी 8 और 8 में 3 कम करोगे तो सीधा सा 5 बचेगा। ओके, यही हमारा इसका सेकंड नंबर का आंसर हो गया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में अंश में दिया है v² और हर में लिखा है a² प्लस b² और प्लस का ये पूरा रूट लगा है तो रूट में a² प्लस b² वो एक ही पार्ट माना जाएगा और ये प्लस का c ये अलग से है तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, कुल 2 ही तो पार्ट दिए हैं। अब जब 2 पार्ट दिए हैं तो परमीकरण में उन दोनों पार्टों के जो बीच वाला चिन्ह होता है उसमें चेंजिंग आती है। इसका जब परमीकरण करेंगे तो v² ऊपर है तो ऊपर ही रहना है और नीचे बनेगा a² प्लस v² प्लस का c इंटू, तो मैंने कहा ये दोनों एक ही पार्ट है बस बीच वाले पार्ट का चिन्ह चेंज होगा तो लिखेंगे a² प्लस b² प्लस का था तो माइनस का c कर लिया और नीचे भी ऐसा ही बनेगा a² प्लस v² और माइनस में c। अंश और हर में हमेशा समान संख्या से मल्टीप्लाई होता है। अब ये b² है इसको ऐसे ही बाहर रहने दो और अंदर लिख दो a² प्लस v² माइनस में c। इसका अंदर गुणा नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे तो हमेशा ये पूरा एक ही तो माना था तो a प्लस v, ये पूरा एक लिया था तो a माइनस v, तो क्या लिख सकते हैं पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले a² प्लस b² है तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस दूसरा वाला पार्ट है c तो c का स्क्वायर। ओके, तो इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया है। अब ऊपर जो अंश में लिखा है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है, जो लिखा उसको लिख दीजिए। तो a² प्लस b² माइनस में c और नीचे वाले पार्ट में रहना है केवल a² प्लस v² माइनस में c²। अब ये इसलिए सॉल्व आगे नहीं हो पाया क्योंकि ये ABC के रूप में दिए, अगर संख्याएं होती ना 1 2 3 कुछ करके तो सॉल्व पूरा हो जाता। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 थोड़ा सा इन सबसे हटकर है क्योंकि इसमें करनी चेंज है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सभी में करनी पावर 2 हुआ करती थी, यहाँ पर करनी पावर 3 है। ध्यान से देख लें, करनी पावर 3 के लिए क्या करते हैं, ये 3 लिखा है और ऊपर करनी पावर 3 और √15 लिखा है। नीचे की बात करें तो करनी पावर 3 और 4 लिखा है, ठीक है। जब करनी पावर समान हो तो डिवाइड में है ना ये, तो इनको इकट्ठे एक साथ भी तो कर सकते हैं। करनी पावर 3 15/4, जो करणियाँ होती हैं वो अंदर ही लिखनी है, ये बाहर जो 3 लिखा वो करनी पावर नहीं है, करनी पावर ये है। और जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो करनी पावर 2 मान लिया जाता है। जो भी अंक कुछ एक्स्ट्रा हो 3 4 तो वो लिखना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, परमीकरण का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो अपॉन में संख्या दी है हर में वो रूट में ना बचे। अभी सभी संख्या रूट में तो है, तो जब परमीकरण कर लिया क्या रूट में बचा है, क्या नहीं बचा रूट में, वही काम यहाँ भी करना है। जिसमें करनी पावर 3 है ऐसा परमीकरण करना है कि करनी पावर यहाँ से खत्म हो जाए। तो सीधा मतलब है कि जो 3 लिखा है, 3 मतलब क्यूब होता है। अगर कोई भी संख्या अंदर 3 बार होगी तो बाहर वो 1 बार निकल कर आएगी, ठीक है ना। तो हमें आवश्यकता दिखी यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करने की। क्यों कर रहे हैं अभी कुछ देर में मालूम चलेगा। ये करनी पावर 3 है और ये बाहर लिखा है 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 इंटू करनी पावर 3 लिखेंगे
15 का 2 से किया 30 हुआ, 4 का 2 में किया तो 8 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो 8 की फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 3 बार निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की संख्या 3 बार है और करनी पावर भी 3 है। कैसे? 3 बाहर लिखेंगे, करनी पावर 3, नीचे जो 8 दिया 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, गुणा करोगे तो 8 ही तो आएगा। और अगर 30 के भी फैक्टर करना चाहो बट इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर करना है तो 2 से करोगे 15 होगा, 3 और 5 यहाँ लिखे दे रहे हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है, ये बताने वाले क्यों। यहाँ पर नीचे वाले की फैक्टर करना जरूरी इसलिए था क्योंकि 3 बार लिखा है और करनी भी 3 है, तो ये अंदर से बाहर निकल के आराम से आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर करनी पावर 3, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 3 बार हो, इसलिए इनका पुनः मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30 बनेगा। 5 3 15 दूनी 30 और बाहर लिखा था 3, तो देख पाया कि जो हर है वो करनी से बाहर आ चुका है। बस इतना ही करना होता है कि हर को कभी भी करनी घात के अंदर नहीं लिखना, अगर है तभी तो परमीकरण होता है, उसे खत्म करने के लिए। ठीक है, अब 11 में और भी क्वेश्चंस दिए हैं, उसको भी देखते हैं। 11 में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 2√5, इसी 11 का ही 5 नंबर है। ये लिखा है 2√5 प्लस 3√2 और नीचे भी से वही है, ये लिखा है। ठीक, यहां भी हमें परमीकरण ही करना है, तो 2√5 प्लस माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस का मल्टीप्लाई किया, ये तो बेटर तरीके से आपको पता है कि क्यों किया है, प्लस का मल्टीप्लाई। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर वाले कुछ समान है, एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे हो तो वो उसी संख्या की पावर 2 बन जाते हैं, तो ये इसकी पावर में 2 आ गई है। ओके, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है अच्छे से पता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस में इस दूसरे वाले का स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। अब बस हमें इतना सा काम करना है, ये बेटा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको तोड़ लेते हैं, तो क्या है a स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 2 लिखा इंटू a का मान और इंटू b का मान, तो a का मान 2√5 है और b का मान है 3√2। अब हर में आते हैं, हर दिया है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, √5 का 5 माइनस 3 का वर्ग 9 और √2 का 2। अब ऊपर हल करना है, जैसे ये वर्ग किया वैसे ये भी वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होगा, √5 का 5 होगा प्लस 3 का वर्ग 9 होगा और √2 का 2 होगा। इसमें इनका इनका और इनका गुणा होगा केवल, क्योंकि ये संख्या रूट से बाहर है, 2 दूनी 4 दिया 12 और 5 का 2 में करो तो 5 दूनी 10, नीचे आ जाए 5 चौको 20 माइनस में 9 दूनी 18। ठीक है, इतना क्लियर है ना, थोड़ा सा रह गया बस यहाँ देख लेते हैं इसको, छोटा सा 5 चौको 20 प्लस 9 का 2 में करेंगे तो 18 होगा और आगे 12√10 अपॉन 20 में से 18 कम करो 2 बचेगा।
अब इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 18 मिलकर 38 हुआ, 12√10/2 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हर में अब कहीं भी रूट संख्या नहीं बची है। लेकिन एक काम ये भी कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन है, इसलिए कॉमन कर लेंगे कि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यही काम कर लेते हैं। अगर ऊपर से 2 कॉमन करते हैं तो बचेगा 19 + 6, क्योंकि कॉमन करने का अर्थ होता अंदर सभी संख्याओं में भाग करना। तो बस 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो ये दिख रहा है ना, यही तो आंसर हो गया। क्या बचा है? 19 + 6√10। ओके, 19 + 6√10। बात सबको समझ में आ रही है? तो अभी मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये 11 वाले पार्ट के हैं। 11 में एक और दिया छोटा सा, वो आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। होमवर्क इसका 11 का 6 नंबर, 5 के नीचे हर में √90 -√14, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसको स्वयं करें, बहुत ही आसान इजी है, इसको अवश्य कर पाएंगे। इतनी आज के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।